हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस वीक के डायनामाइट शो की बात की AWCD हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ, इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, हाल ही में जो WWE ने अपनी कंपनी के अंदर रिलीजेस किए हैं उसके ऊपर AEW सुपरस्टार्स का क्या कहना है, जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के रैम्पेज शो का प्रीव्यू। और हम जानने वाले हैं कि कल होने वाले रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के लिए AEW ने बहुत ही बड़े बड़े मैचेस पहले से एडवर्टाइज कर दिए थे, पर लास्ट में रिप्लेसमेंट के चलते इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली नहीं आ पाए थे। पर फिर भी इस वीक का डायनामाइट शो एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो था। लेकिन जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 6.69% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 941 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 878 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो बहुत ही कम है। और मैं ये देखकर सरप्राइज हूँ कि फाइनली AEW का डायनामाइट शो उनके रेगुलर टाइम यानी कि वेडनेसडे पर लौटने के बाद भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कम हो चुकी है। और जहां तक बात है 18 to 49 डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक में भी इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 20% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 518 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 424 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले काफी कम है। और इस वीक का डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 6 के पोजीशन के ऊपर आता है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी बुरी बात है, क्योंकि सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले कम हो चुकी है। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कम होने के पीछे का रीजन जॉन मॉक्सली तो नहीं, क्योंकि AEW ने अनाउंस किया था कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली नहीं आने वाले, तो क्या पता इसी वजह से इस वीक के शो की व्यूअरशिप कम हो चुकी हो। पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कम क्यों हुई है। पर मैं होप कर रहा हूँ कि AEW कंपनी की व्यूअरशिप बढ़े और देखते हैं कि दोबारा से AEW कंपनी को अपनी व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर लेने के लिए कितना टाइम लगता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में जो WWE ने अपनी कंपनी में से सुपरस्टार्स को रिलीज किया है तो उसके ऊपर AEW सुपरस्टार्स का क्या रिएक्शन आया है। तो गाइज अगर आप WWE की न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हाल ही में WWE ने अपनी कंपनी में से कई सारे सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है, जिनमें काफी बड़े और काफी शॉकिंग नाम थे, जैसे कि कीथ ली, कैरियन क्रॉस या फिर नाया जैक्स। और WWE ने फिर एक बार इन सभी सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से रिलीज करने के लिए बजट कट्स का रीजन दिया है, जो देखा जाए तो काफी सिली है, क्योंकि WWE ने अपनी इस क्वार्टर में भी काफी सारा प्रॉफिट कमाया है। पर हाल ही में WWE ने इन सभी सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी से रिलीज करने के बाद हाल ही में AEW सुपरस्टार्स ने भी इसके ऊपर रिएक्ट किया है। और सबसे पहले यहाँ पर मिया एम के रिलीज के ऊपर बात करते हुए बिग सॉल ने लिखा कि बिग सॉल मिया एम से काफी प्यार करती है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार मिया एम और AEW सुपरस्टार्स रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे, और इसलिए मिया एम के रिलीज के ऊपर बात करते हुए बिग सॉल ने लिखा कि बिग सॉल मिया एम से काफी प्यार करती है। पर इसके साथ रेने पैकेट, जो कोई और नहीं बल्कि रेने यंग है, जिन्होंने ट्वीट कर लिखा कि क्या ये सच में स्टार्स की लिस्ट है जो कि हाल ही में WWE कंपनी से रिलीज हुए हैं, क्योंकि रेने यंग को ये बिलीव नहीं हो रहा। पर रेने यंग को लगता है कि स्टार जहां पर भी जाएंगे वो जगह इनके लिए काफी बेहतर होगी, जो बात हाल ही में रेने यंग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ट्वीट की है। लेकिन इसके साथ ही AEW सुपरस्टार लियो रश ने ट्वीट किया कि ये चीज काफी अनहेल्दी, टॉक्सिक, एम्बैरेसिंग और रूह कपा देने वाली है। इस चीज से जिंदगियां बर्बाद होती है, कई सारे लोगों के सपने टूटते हैं, इससे रियल में काफी ज्यादा डैमेज होता है और ये चीज बदलनी जरूरी है। जो बातें हाल ही में लियो रश ने एक ट्वीट कर बताई, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लियो रश भी काफी नाराज है कि WWE ने फिर एक बार अपनी कंपनी से कई सारे सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि केनी ओमेगा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि इनमें से केनी ओमेगा कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्हें कि केनी ओमेगा ने अपनी जिंदगी के अंदर कभी फेस नहीं किया, पर उन्हें भी अपने पास्ट को बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि केनी ओमेगा के लिए उनके रिकॉर्ड सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स है और ओमेगा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वैसे ही। और ये ट्वीट कर केनी ओमेगा कह रहे हैं कि रिलीज हुए सुपरस्टार्स को अपने पास्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें एक नए से शुरुआत करनी चाहिए, जो देखा जाए तो केनी ओमेगा का एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। पर गाइज मुझे मोस्ट शॉकिंग और मोस्ट सरप्राइजिंग रिएक्शन लगा डैक्स हारूड का, जो कि FTR के 1/2 है। और यहाँ पर डैक्स हारूड ने ट्वीट करते हुए लिखा कि डैक्स हारूड को लगता है कि WCW को वॉर जीतनी चाहिए थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डैक्स हारूड WWE कंपनी से कितने नाराज है, कि उन्हें लग रहा है कि जब WWE कंपनी और WCW कंपनी के बीच में वॉर थी तब WCW को वॉर जीतनी चाहिए थी, जिससे कि WWE कंपनी बंद पड़ जाती। और ये देखकर मैं काफी सरप्राइज हूँ कि डैक्स हारूड ने इस तरीके का ट्वीट किया। पर गाइज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सबके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है और क्या आपको लगता है कि सच में WCW कंपनी को वॉर जीतनी चाहिए थी। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस वीक होने वाले AEW के रैम्पेज शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW कंपनी के TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच, जहां पर बनी रेड वेलवेट को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइज ये
मैच एब्ल्यू कंपनी का एक टूर्नामेंट मैच है, इसलिए इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है। पर इसके पहले भी हमें एब्ल्यू कंपनी के अंदर रेड वेलवेट और बनी के बीच में 2-3 मैचेस देखने को मिले थे, जो सभी मैचेस रेड वेलवेट ने जीते थे। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बनी रेड वेलवेट से अपना बदला लेने के लिए आने वाली है। और जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और मैं भी बहुत दिनों बाद रेड वेलवेट को एक्शन में देखने वाला हूँ, तो मुझे देखना है कि इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर रेड वेलवेट की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि रेड वेलवेट मैच जीतने वाली है और वो मैच जीतकर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर एक राउंड आगे बढ़ जाएगी। पर गाइस जो अगली चीज जो कि एल्बी इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, वो है सीएम पंक और एडी किंगस्टन का फेस ऑफ। और अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायमंड शो के ऊपर सीएम पंक ने एडी किंगस्टन को उनकी माफी मांगने के लिए कहा था, क्योंकि एडी किंगस्टन बिना किसी वजह के सीएम पंक के ऊपर चिल्लाए थे, जिस वजह से इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर सीएम पंक और एडी किंगस्टन एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आकर एडी किंगस्टन सीएम पंक से माफी मांगते हैं या नहीं। पर गाइस जो आखिरी मैच जो कि एब्ल्यू इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है, वो है एब्ल्यू कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर एडम कोल जॉन सिल्वर को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम कई दिनों से देख रहे हैं कि जॉन सिल्वर एडम कोल को डार्क ऑर्डर ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, पर एडम कोल ने डार्क ऑर्डर ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया है। इसीलिए फाइनली इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर एडम कोल और जॉन सिल्वर के बीच में एक मैच होने वाला है। और यहाँ पर जॉन सिल्वर एडम कोल को हराकर दिखाना चाहते हैं कि उन्हें डार्क ऑर्डर ज्वाइन करनी चाहिए थी। जो देखा जाए तो बेसिकली इस मैच की बैक स्टोरी है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। और हमें इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर एडम कोल और जॉन सिल्वर इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया बैक एंड फोर्थ और एक्शन पैक मैच देखने को मिलेगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एडम कोल ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो जॉन सिल्वर उस लेवल के ऊपर नहीं है जो कि एडम कोल को यहाँ पर इस मैच के अंदर हरा सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि एडम कोल ये मैच जीतने वाले हैं। और माना कि इतनी चीजें हैं जो कि एब्ल्यू ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। लेकिन इसके अलावा अगर इस वीक रैम्पेज शो के ऊपर कुछ होता है, तो गाइस वो आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर इस वीक रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। इसीलिए अगर आप कल के रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो मिस नहीं करना चाहते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक का डायमंड शो ऑफ जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायमंड शो के मेन इवेंट के अंदर मीरो और ऑरेंज कैसिडी का मैच हुआ था, जो एब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का मैच था। और मीरो ने वो मैच जीत लिया था, जिसके बाद इस वीक का डायमंड शो ऑफ चला गया। पर जैसा कि आपको पता है, वैसे इस वीक का डायमंड शो ऑफ जाने के बाद बहुत कुछ हुआ है। और हाल ही में फैंस ने कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर की है, जहां पर हम देख सकते हैं कि इस वीक का डायमंड शो ऑफ जाने के बाद यहाँ पर ब्रांड डेनिसन और ऑरेंज कैसिडी मजाक कर रहे थे, जहां पर ब्रांड डेनिसन ने ऑरेंज कैसिडी के सनग्लासेस पहने थे, पर ब्रांड ने दोबारा से वो लौटा भी दिए। लेकिन तभी यहाँ पर टोनी खान आ गई और यहाँ पर आकर बातें करते हुए टोनी खान ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी एब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का ट्राई करने वाले हैं, जिस पर कैसिडी ने कहा कि वो कभी कभी ट्राई करने वाले हैं। और टोनी खान भी ये बात मान गए। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि इस वीक का डायमंड शो टोनी खान को बुक करने के लिए ब्रॉडली के ट्रिब्यूट शो के बाद सेकंड टफेस्ट शो था, जिसके पीछे का मेन रीजन तो टोनी खान ने नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर टोनी खान ने जॉन मॉक्सली और रैप के अंदर जाने के लिए गुड लक विश किया। और यहीं पर बात करते हुए ब्रांड डेनिसन ने भी ब्रॉडली को लेकर अपनी एक स्टोरी शेयर की। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रांड डेनिसन ने कहा कि जो आखिरी कॉन्वर्सेशन जो कि ब्रांड डेनिसन और ब्रॉडली के बीच में हुआ था, तो वहाँ पर ब्रांड डेनिसन ने ब्रॉडली से पूछा था कि उनकी लाइफ कैसी है, और ब्रॉडली ने कहा था कि उनकी लाइफ एकदम ऑसम है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ब्रॉडली उनके एब्ल्यू के दिन एंजॉय कर रहे थे। पर यहीं पर ब्रांड ने बताया कि जॉन मॉक्सली के एब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने के बाद जब ब्रांड ने जॉन मॉक्सली से बात की थी, तब जॉन मॉक्सली ने भी यही कहा था कि एब्ल्यू कंपनी एक बेस्ट कंपनी है। और जब ब्रांड ने जॉन मॉक्सली से पूछा कि क्या मॉक्सली को लगता है कि ब्रांड एब्ल्यू कंपनी अंदर फिट हो पाएंगे या नहीं, तो इस पर जॉन मॉक्सली ने कहा था कि वो ब्रांड डेनिसन है जो कि रेसलिंग के लिए बने हैं और वो एब्ल्यू कंपनी अंदर फिट आएंगे, जो बात यहाँ पर ब्रांड डेनिसन ने बताई। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए ब्रांड डेनिसन ने जस्टिन रॉबर्ट्स को रिंग के अंदर बुला लिया। और अगर आपको ब्रांड डेनिसन और जस्टिन रॉबर्ट्स की हिस्ट्री पता है, तो आपको पता होगा कि साल 2010 के अंदर जब ब्रांड डेनिसन नए WWE कंपनी अंदर आए थे, तब ब्रांड डेनिसन नेक्सस का हिस्सा थे। और तब एक सेगमेंट के दौरान जब नेक्सस पूरी रिंग डिस्ट्रॉय कर रही थी, तब डेनियल ब्रांड ने तब की WWE के अनाउंसर यानी कि जस्टिन रॉबर्ट्स उनकी टाई से चोक किया था। और इसलिए WWE ने 2010 के अंदर डेनियल ब्रांड को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया था, जो बात यहाँ पर ब्रांड डेनिसन ने बताई। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए ब्रांड ने कहा कि एब्ल्यू कंपनी तो पीजी कंपनी नहीं है, और एब्ल्यू कंपनी के अंदर वो सब चीजें हो सकती है जो कि WWE कंपनी के अंदर नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर ब्रांड ने टोनी खान को पीछे मुड़ने के लिए कहा, क्योंकि ब्रांड नहीं चाहते कि टोनी खान ही देखे और टोनी खान भी ब्रांड को अपनी कंपनी से फायर करे। जो बात मानकर टोनी खान भी यहाँ पर मुड़ गए। और इसके बाद यहाँ पर ब्रांड डेनिसन जस्टिन रॉबर्ट्स को चोक करने के लिए गए, पर ब्रांड ने कहा कि जस्टिन रॉबर्ट्स काफी अच्छे इंसान है, और तब इतना एक्साइटेड होकर जस्टिन रॉबर्ट्स को चोक करने के लिए सॉरी। और यहाँ पर ब्रांड ने जस्टिन रॉबर्ट्स को सॉरी कहकर जस्टिन रॉबर्ट्स को छोड़ दिया। जो सब चीजें इस वीक का डायमंड शो ऑफ जाने के बाद हुई, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मुझे काफी फनी लगा कि यहाँ पर ब्रांड डेनिसन दोबारा से जस्टिन रॉबर्ट्स को चोक करने के लिए जा रहे थे। पर ऐसे ही एब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?